हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। साथियों, मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल आपको जो आपके बाल विकास का जो पाठ्यक्रम है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का, उसका बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल शून्य से आपको आपका पाठ्यक्रम पूरा करवा रही है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इससे पहले वाले जितने भी वीडियो हैं बाल विकास को लेकर, एक बार आप उनका अच्छे से स्टडी करें ताकि आपको बाल विकास को लेकर जितने भी आपके सारे कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएँ। साथियों, बाल विकास को पढ़ने से पहले अगर आप, एक और मेरा निवेदन कि आप रजिस्टर और कॉपी पेन लेकर ज़रूर बैठें मेरे आज के लेक्चर को पढ़ने के लिए। और हमारा जो पाठ्यक्रम चल रहा था वो बाल विकास की जो पहली यूनिट है, विकास के लेकर जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने बालक के विकास को लेकर विभिन्न तरह के सिद्धांत दिए हैं। संवेगात्मक सिद्धांत दिए हैं, भाषा को लेकर सिद्धांत दिए हैं, मनोसामाजिक या मनोलैंगिक को लेकर सिद्धांत दिए हैं। तो इसी कड़ी में हमने मनोलैंगिक का जो सिद्धांत है, इससे पहले हमने जो सिगमंड फ्राइड ने जो मनोलैंगिक को लेकर जो सिद्धांत दिया था बाल विकास में, उसका अध्ययन कर लिया था। और आज हमारी क्लास है साथियों, एक और मनोवैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने बालक के विकास में मनोलैंगिक यानी बालक के विकास में मनोलैंगिक या मनोसामाजिक विकास दिया है और उनका नाम है एरिक्सन। तो अध्ययन करते हैं बिना किसी देर के। साथियों, बाल विकास की हमारी क्लास चल रही है और इसके अंदर आज हम अध्ययन करेंगे मनोलैंगिक विकास और मनोसामाजिक विकास। इसका दूसरा नाम मनोसामाजिक विकास भी आता है साथियों, याद रख लेना दोनों आपको। तो सिगमंड फ्राइड के बाद में दूसरे ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने मनोलैंगिक बालक के मनोलैंगिक विकास को लेकर विभिन्न प्रकार की अवस्थाओं में इस सिद्धांत को बांटा है। इनके जनक हैं एरिक्सन, जिनका पूरा नाम है एरिक हॉम्बर्गर एरिक्सन, और ये अमेरिका के रहने वाले हैं। साथियों, आपको कई जगह एरिक्सन भी लिखा हुआ होगा, वो भी गलत नहीं है, वो सही है। एरिक्सन ने अहम, जिसको ईगो बोलते हैं ना, अहम के आधार पर मनोलैंगिक एवं मनोसामाजिक विकास की अवस्थाएं निर्धारित की। और कुल कितनी विकास की अवस्थाएं निर्धारित की है? 8। कितनी विकास की अवस्थाएं निर्धारित की है? 8। एरिक्सन का उपनाम क्या है? अहम मनोविज्ञान का जनक या ईगो मनोविज्ञान का जनक, याद रखना साथियों। तो आपको इसमें ज़्यादा याद कुछ नहीं रखना है, बस एक तो एरिक्सन ने मनोलैंगिक विकास को दिया। किसने मनोलैंगिक विकास? एक तो एरिक्सन ने दिया और एक सिगमंड फ्राइड ने दिया है। और इसका दूसरा नाम मनोसामाजिक विकास भी है। और इन्होंने विकास की कितनी अवस्थाएं बताई है? 8 भी बताई है। अहम या ईगो मनोविज्ञान का जनक कौन है? एरिक्सन है। अब वो 8 अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, इसका हम मनोसामाजिक अवस्था या मनोलैंगिक अवस्था के रूप में एक साथ अध्ययन करेंगे। इसकी जो पहली अवस्था है जिसको मनोसामाजिक अवस्था नाम दिया है वो है विश्वास या अविश्वास का। विश्वास वर्सेस, यानी विश्वास का मुकाबला किससे है? अविश्वास के साथ। और ये मनोलैंगिक अवस्था में कौन सी अवस्था है? शैशव अवस्था। और इसका आयु वर्ष क्या होता है? 0 से 2 वर्ष का बालक होता है। और इस अवस्था के अंदर यानी कि बालक को खुद को भी इसमें ना विश्वास रहता है ना अविश्वास रहता है। और इसी कड़ी में बालक को सिर्फ एक उम्मीद का जो गुण विकसित होता है ना, वो इसी अवस्था में होता है। तो विश्वास 1 नंबर हो गया। दूसरा नंबर है साथियों स्वशासन। देखो 2 नंबर पे इसी तरीके से लिखेंगे ना, ये 2 से 6 बन गया, तो 2 नंबर पर कौन सी हो गई? स्वशासन वर्सेस लज्जा। इसको स्वशासन को स्वायत्तता और लज्जा को शर्मिलापन, अगर नाम चेंज हो जाए ना तो साथियों माइंड में रखना एक ही बात है। ये मनोलैंगिक अवस्था के अंदर ये अवस्था हो जाती है शैशव अवस्था, और इस अवस्था का बालक होता है 2 से 4 वर्ष का। इसके अंदर कौन सा गुण विकसित होता है? अभिलाषा संकल्प। यानी कि साथियों ये एक ऐसी अवस्था है जिसमें बालक को उसके खुद के कार्य खुद को करने के लिए सिखाया जा रहा है। अगर वो बालक करने में सफल हो जाता है तो उसके लिए ये उसका स्वशासन है, और अगर वो सफल नहीं होता है तो उसके लिए उसमें लज्जा का भाव पैदा होगा। समझ में आ गया साथियों? अब तीसरी जो अवस्था है वो है उपक्रम वर्सेस अपराध बोध। उपक्रम वर्सेस अपराध बोध। देखो साथियों 3 इसी तरीके से लिखते हैं और 3 ही से उपक्रम नाम जुड़ गया। इस तरीके से आपको कर्म भी याद हो जाएंगे। 3 इस तरीके से लिखते हैं ना, और 3 से उपक्रम बन गया। जैसे सौ इस तरीके से लिखा था, सौ से स्वशासन, और 2 नंबर पे स्वशासन अपने। तो उपक्रम जिसका उपनाम होता है पहल या नेतृत्व, वर्सेस जिसका मुकाबला किससे? अपराध और बोध, अपराध बोध या आस्था से। और इसकी जो मनोलैंगिक अवस्था होती है वो खल अवस्था होती है। 4 से 5 वर्ष का बालक होता है और इसके अंदर कौन सा गुण विकसित हो जाता है बालक के अंदर? उद्देश्य।
अब देखते हैं साथियों उपक्रम। यहाँ पे आप उपक्रम नाम देखो। जब बालक के हाथ में, यानी कि जब बालक के हाथ में किसी तरह का कोई उपक्रम होता है, कोई भी उपक्रम होता है, जैसे मान लो कि कोई चाकू है या कोई छुरी है या कोई और है, उसके हाथ में जैसे ही उसके माता पिता वो उपक्रम देखते हैं तो उसको डराते हैं, उसको डराते हैं ज़ोर से, अरे ये क्या ले लिया तूने हाथ में। यानी उसके अंदर भय पैदा हो जाता है और उसको ऐसा लगता है जैसे उसने कोई अपराध कर दिया हो, यानी कि उसने कोई अपराध कर दिया हो। इस तरीके से हमें कंप्रोमाइज़ करके साथियों अपने प्रतिद्वंदी बनाकर इन दोनों को याद करना पड़ेगा। यानी कि उसके जब बालक के हाथ में कोई भी उपक्रम देखते हैं उनके पेरेंट्स, तो उनको जैसे ही देखते हैं तो उसको इस तरीके से डराते हैं और इस डर की वजह से उसके अंदर ऐसा लगता है कि यार वो बालक को ऐसा फील होता है जैसे उसने कोई अपराध कर दिया हो। अगली अवस्था है साथियों परिश्रम। ये क्या है? कितने नंबर पे अवस्था है ये? 4 नंबर पे परिश्रम। इसी से नाम लिख लो, परिश्रम। तो परिश्रम वर्सेस हीन भावना। परिश्रम यहाँ पे अगर आप ना दे आपको तो आत्मगौरव भी ध्यान रखना, और हीन भावना में आत्महीनता। और ये अवस्था कौन सी होती है? स्कूल अवस्था, यानी कि 5 से 12 वर्ष का जो बालक होता है उसकी अवस्था होती है स्कूल अवस्था। इसके अंदर कौन सा गुण विकसित हो जाता है? योग्यता एवं क्षमता का। इस अवस्था में क्या होता है साथियों? इस अवस्था में बालक अधिकतर बाहर रहता है और विभिन्न प्रकार से परिश्रम करता है, अलग अलग तरीके से परिश्रम करता है, लेकिन घर वाले उसको परिश्रम करने से रोकते हैं, इसलिए उसके मन में हीन भावना का विकास होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे मान लो कि आपने देखा होगा इस अवस्था का, यानी कि 5 से 12 वर्ष का बालक होता है, वो बेचारा शादियों में या और में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है, जैसे सारा काम वही कर रहा है, जैसे पानी की बाल्टी लाना, ये लाना और वो लाना। वो मतलब हिम्मत बहुत होती है उसको काम करने की, उसकी मतलब जैसे मान लो कि 10 किलो की बाल्टी नहीं उठाने की भी वो हिम्मत करता है पानी पिलाने की लोगों की ओर की, लेकिन उसके परिश्रम को करने से उसको रोकते हैं उसके पेरेंट्स, इसलिए उसके क्या हो जाता है? उसमें हीन भावना का विकास हो जाता है। अगली विशेषता है साथियों, अवस्था है पहचान वर्सेस पहचान का संकट। पहचान का संकट मतलब भूमिका का निर्धारण। तो ये अवस्था जो होती है वो किशोर अवस्था की अवस्था होती है, और किशोर अवस्था की अवस्था आपको पता है 13 से 19 वर्ष का बालक होता है, और इसके अंदर बालक के अंदर निष्ठा व ईमानदारी का गुण पैदा हो जाता है। इसके अंदर क्या होता है साथियों? पहचान वर्सेस पहचान संकट में इस अवस्था के बालक के सामने अपनी स्वयं की पहचान बनाने का दबाव रहता है, खुद की पहचान बनाने का दबाव रहता है, और जब पहचान नहीं बना पाता तो उसके सामने पहचान संकट का भाव पैदा हो जाता है। यानी कि उसकी क्या खुद की भूमिका क्या है उसका निर्धारण नहीं कर पाता है, तो उसकी पहचान जो है वो संकट में हो जाती है। तो समझ में आ गया साथियों? 5 से पहचान, क्रम याद रख लेना साथियों, 5 से पहचान। अगली जो अवस्था है वो है घनिष्ठता व पृथकता के कोष्टक में लिख देना एकांकीपन। और ये कौन सी अवस्था है साथियों? वयस्क कोई भी बालक होता है, वयस्क जैसे ही 19-20 वर्ष का बालक पार कर लेता है अपनी एज किशोर अवस्था से, तो फिर वो वयस्क हो जाता है। तो वयस्क के भी अंदर तरुण वयस्क अवस्था होती है, वयस्क अवस्था होती है जो 19 से 35 वर्ष तक की मानी जाती है। और इसके अंदर कौन सा गुण विकसित होता है बालकों? प्रेम। कौन सा विकसित होता है? प्रेम। अब देखो साथियों, घनिष्ठता वर्सेस पृथकता, यानी कि इस अवस्था में प्रत्येक बालक ये चाहता है कि वे स्वयं के साथ घनिष्ठ हो, यानी जब उसके साथ, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा उसके साथ उसके मित्र, उसके जो बैकग्राउंड है वो ज़्यादा से ज़्यादा घनिष्ठ हो, मजबूत हो। लेकिन जब उसके साथ कोई घनिष्ठ नहीं बन पाता है, उसका कोई करीबी मित्र नहीं बन पाता है, तो उसके अंदर पृथकता या एकांकीपन का भाव पैदा हो जाता है। अगला है साथियों उत्पादनशीलता वर्सेस अवरोधन, यानी कि उत्पादनशीलता के कोष्टक में लिख देना जननात्मकता, वही जनन प्रक्रिया, और अवरोधन का मतलब वही निष्क्रियता। अब वयस्क अवस्था के अंदर दूसरी अवस्था आती है मध्य वयस्क अवस्था, और यह अवस्था मानी जाती है 35 से 60 वर्ष की अवस्था का जो आदमी होता है वो मध्य वयस्क अवस्था में आ जाता है। और इसके अंदर कौन सा गुण विकसित होता है साथियों? सावधानी व चिंता। इस अवस्था में क्या होता है साथियों?
यानी कि समाज में उत्पादन की जो अवस्था होती है ना, यानी समाज को कुछ ना कुछ उत्पादन करके दे रहे हैं, तो इसका मतलब आप उत्पादनशील हैं। भाई समाज में सामाजिक प्राणी कौन होता है? सामाजिक प्राणी, बालक का सामाजिकरण वही है जिसमें बालक समाज की मान्यताओं को, परंपराओं को, रीति रिवाजों को स्वीकार करे, और जब उसमें बालक समाज को कुछ देने के लिए उत्पादन कर रहा है तो उसकी उत्पादनशीलता है। यानी और जब आप किसी भी प्रकार का उत्पादन नहीं कर रहे हैं तो आप में अवरोधन का भाव पैदा होगा। अर्थात यानी कि समाज में जो कुछ भी प्राप्त किया है आपने, अगर आप उसको वापस देने में सहयोग करना चाहते हैं तो ये आपका उत्पादनशीलता है। और जब आप सहयोग नहीं कर पाते तो आपके अंदर अवरोधन या निष्क्रियता का भाव पैदा हो जाएगा। अब साथियों, अंतिम अवस्था है संतुष्टि वर्सेस निराशा। संतुष्टि वर्सेस निराशा। संतुष्टि की जगह संपूर्णता एक ही बात है। और ये कौन सी अवस्था होती है साथियों? परिपक्व अवस्था। और इसका क्राइटेरिया क्या है? 60 साल से ऊपर। और इस अवस्था के बालक में आदमी के अंदर कौन सा गुण विकसित हो जाता है? बुद्धिमानी। इसके अंदर क्या होता है साथियों? इस अवस्था में कोई भी व्यक्ति है, अगर वो अपने जीवन में यानी कि विश्वास है या परिश्रम है या पहचान है या घनिष्ठता है, या जितने भी अपन ने ये ऊपर जो अवस्थाएं पढ़ी है ना, इन सब से अगर सही तरीके से, सही ढंग से इनका संचालन किया है तो उसको संतोष की प्राप्ति होगी। यानी कि साथियों, इससे पहले जैसे उसने उत्पादन से ही किया है, उसके साथ घनिष्ठता भी रही है और उसकी अच्छी पहचान भी हो गई है, और उसने परिश्रम भी किया है, उपक्रम भी किया है, और स्वशासन और विश्वास भी हासिल किया है। यानी कि जितनी भी ऊपर के 7 की अवस्थाएं हैं, जो 7 अवस्थाएं, अगर उसने उनके साथ अच्छी तरीके से घनिष्ठता या अपने बोलते हैं ना उत्पादन, या उनके साथ पूरी तरीके से समायोजन किया है तो उसको संतोष की प्राप्ति होगी, तो उसको संतोष की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर वहीं उसी व्यक्ति के सामने, उसके जीवन में विश्वास के सामने क्या था? अविश्वास, और स्वशासन के सामने क्या था? लज्जा। अगर व्यक्ति के सामने, उसी के जीवन में उसको अविश्वास, लज्जा या अपराध बोध या हीन भावना या पहचान संकट या पृथकता या निष्क्रियता का भाव उसके साथ जुड़ा रहता है, तो साथियों उसके मन में कहीं ना कहीं निराशा का भाव पैदा होगा। निराशा का भाव पैदा होगा। तो साथियों, ये 8 अवस्थाएं थी जो हमें एरिक्सन महोदय के जो मनोलैंगिक सिद्धांत है, मनोसामाजिक सिद्धांत है, उसको लेकर हमने इसका अध्ययन किया। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। हाथ जोड़कर आपसे ये निवेदन है, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, और उन लोगों तक तो शेयर ज़रूर कर देना जो आपके साथी पहली बार रीट एग्ज़ाम या सीटेट एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्योंकि उनके लिए मैं बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्ट सारे क्लियर करवा रहा हूँ। और मुझे आप इसका फीडबैक ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में, कैसा लगा वीडियो ज़रूर फीडबैक दें। और अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।